इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर इन ए ब्लॉक ऑफ डेटा या एन एरे ऑफ डेटा, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो या तो ये गिवन होगा या आपको एज्यूम करना होगा। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कोई नंबर ले लेता हूँ और नंबर ले लेता हूँ। एक मैंने नंबर ले लिया, सपोज करो यहाँ पर 02, एक नंबर ले लिया 03, एक 05 ले लेता हूँ, 04 ले लेता हूँ, 01 ले लेता हूँ। तो ये 5 बाइट्स हैं। तो ये ब्लॉक ऑफ डेटा इसको मान लेते हैं। तो लॉजिक लेना है तो लॉजिक पहले हमें बनानी है एल्गोरिदम। तो जितने कम से कम नंबर लोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने यहाँ पर फिर भी 5 ले लिए। ठीक है, हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ नंबर जो हैं हमारी बाइट के, जो ब्लॉक ऑफ डेटा में जो नंबर ऑफ बाइट हैं वो हमारे पास 5 हैं। तो कंपैरिजन कितने होंगे पहले वो देख लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन कराएंगे, सबसे पहले जो एल्गोरिदम है उसको स्टार्ट करते हैं कि किस तरह हम इसको लार्जेस्ट नंबर को फाइंड आउट करते हैं। तो पहले दो नंबर के बीच में कंपैरिजन करेंगे। ठीक, इन दोनों के कंपैरिजन करने के बाद जो भी लार्जेस्ट नंबर होगा उसको बाहर निकाल लेंगे और फिर उसको नेक्स्ट बाइट से इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। फिर इन दोनों के बीच में जो लार्जेस्ट होगा उसको बाहर निकाल लेंगे और उसको फिर नेक्स्ट बाइट के साथ कंपैरिजन करेंगे। ऐसे ही फिर उसके बाद इसमें भी जो लार्जेस्ट होगा उसको बाहर निकाल लेंगे और फिर इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। तो इस तरह टोटल 1, 2, 3 और 4 कंपैरिजन हुए। ठीक है, तो अगर हमारे पास n नंबर ऑफ बाइट हैं किसी ब्लॉक में या एरे में, n नंबर ऑफ बाइट्स हैं, है ना, n नंबर ऑफ डेटा है, डेटा बाइट्स, तो 8 बिट का डेटा है बेसिकली। ठीक है, तो जितने कंपैरिजन होंगे वो n-1 कंपैरिजन होंगे। ठीक है, तो यहाँ से एक तो ये निकल के आ गया कि काउंटर की वैल्यू कितनी लेनी है। तो जितने आपने नंबर लिए, सही है, तो अगर आपके ब्लॉक में 5 नंबर हैं तो 4 टाइम्स लूप चलेगा कंपैरिजन का। ठीक है, अच्छा, तो अब तो हो गया कंपैरिजन। तो 4 कंपैरिजन हो गए। अब इसमें क्या करना है, हर बार जितनी बार भी कंपैरिजन करेंगे उतनी बार भी जो उन दोनों के बीच में, है ना, जो भी दोनों में लार्जेस्ट नंबर होगा उसको बाहर निकाल लेंगे और उसको फिर नेक्स्ट बाइट के साथ कंपैरिजन करेंगे। तो इस तरह हम करते करते लास्ट में लास्ट तक हम जाएंगे कंपैरिजन करते हुए, और जो भी लार्जेस्ट होगा उसको हम होल्ड कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये तो हो गई हमारी एल्गोरिदम। अब आते हैं अपने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम पे। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए अब ये देखते हैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन कौन सी है। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कंपेयर, CMP। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन है उसमें एक तो CMP है, एक है CPI, कंपेयर विद इमीडिएट वैल्यू। और जो एक्यूमुलेटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑपरेंड जो है वो होल्ड करता है। तो एक ऑपरेंड आपको एक्यूमुलेटर में देना होगा और दूसरा ऑपरेंड या तो किसी रजिस्टर में या कोई मेमोरी लोकेशन M से उसको इंडिकेट करेंगे, या कोई इमीडिएट वैल्यू ले रहे हो। तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है किसी जो एरे है या ब्लॉक ऑफ डेटा है ये मेमोरी लोकेशन में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर किसी रजिस्टर को ले लेते हैं या मेमोरी लोकेशन ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर B ले लेता हूँ। तो कंपेयर बी अब किस तरह वर्क करती है इसको समझो। तो वर्चुअली कंपेयर बी परफॉर्म करती है A-B। तो एक ए के जो अंदर कंटेंट है, यानी ए जो है बाय डिफ़ॉल्ट वाला ऑपरेंड है और बी है जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इन दोनों नंबर के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वर्चुअली ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करती है A-B। ठीक है जी, अब A-B का क्या मतलब है। तो वर्चुअली A-B का मतलब ये है कि जो A और B के कंटेंट इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन से पहले थे, इस इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद भी A और B के कंटेंट एज इट इज़ रहेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, तो A और B के कंटेंट में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है, तो अब क्या करें। तो अब इसका आउटपुट क्या है, तो इसका आउटपुट आता है, इंडिकेट होता है फ्लैग की फॉर्म में। तो फ्लैग कौन कौन सी फ्लैग हैं, तो उससे पहले जाने से पहले A-B जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, इसके थ्रू, तो यहाँ पर हमारे पास 3 केस बनेंगे कंपैरिजन के। एक तो A=B बनेगा, एक बनेगा A<B, ठीक है, एक बनेगा A>B। और इन तीनों कंडीशन को रिफ्लेक्ट करती हैं 2 फ्लैग बिट, एक तो है कैरी और दूसरी है 0 फ्लैग। तो अगर A=B है तो कैरी नहीं आएगी, तो ये तो रहेगा रीसेट, पर 0 फ्लैग हो जाएगा सेट। A<B, A>B में कैरी जो है वो बोरो का काम करेगा। A-B में जैसे होता है, अगर A<B है, माइनर लेस देन सबट्रेंड है, तो जो कैरी फ्लैग है या बोरो फ्लैग है वो हमारी सेट हो जाती है, तो 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और A>B में
जैसे कि हमारा सब्ट्रैक्शन में है, दोनों में 0 0, ठीक है। तो रिजल्ट भी 0 नहीं आएगा और कैरी जो है वो भी नहीं आएगी, ठीक है, कोई बोरो नहीं ले रहा। तो ये केस बनते हैं। अब आते हैं A=B पे, हम निकाल रहे हैं लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हम निकाल रहे हो तो A=B का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अप्रोच क्या रखेंगे, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में जो हमारा यूज़ हो रहा है एक्यूमुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट, है ना, एक ऑपरेंड है ए, तो लार्जेस्ट नंबर को एक्यूमुलेटर में निकाल लेंगे। A-B को इस तरह हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो ए में हम लार्जेस्ट नंबर को हर बार होल्ड करेंगे, हर कंपैरिजन के बाद जो लार्जेस्ट नंबर है उसको ए में ही होल्ड करेंगे, ठीक है। तो पहले ए में सपोज करो आपने 0 2 दिया और बी में दिया 0 3, तो इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया, 0 3 ग्रेटर है, उसको किस में होल्ड करा दिया, फिर एक्यूमुलेटर में होल्ड करा देंगे इस कंपैरिजन के बाद, ठीक है। फिर 0 3 को 0 5 के साथ कंपैरिजन करेंगे, फिर जो भी इसमें ग्रेटर है, जैसे यहाँ 0 5 ग्रेटर है, ठीक है, वो फिर एक्यूमुलेटर में होल्ड करा देंगे, ठीक है। तो इस तरह चलता रहेगा। तो अब आते हैं इसका लॉजिक बनाने में। तो लॉजिक बनाते हैं, तो पहले इंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ मैं। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ए के कंटेंट हैं 0 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं A=, मान लेता हूँ 0 2 और बी के मान लेता हूँ 0 3, ठीक है। तो देखो, जब वो प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम के 2 पार्ट होते हैं, या तीसरा पार्ट भी कह सकते हो, 3 पार्ट हैं। एक बार तो डेटा जो है इनपुट में लाना, यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लाना मेमोरी से उठा के, फिर उसको प्रोसेस करना, ठीक है। तो प्रोसेस करने का मतलब है यहाँ पर कंपैरिजन, कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन कुछ कर रहे हैं वो करना, और फिर उसके बाद जो रिजल्ट है उसको वापस मेमोरी में जाके सेव करना। तो ये 3 पार्ट में प्रोग्राम होता है। तो मैं यहाँ पर सेंटर पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, कंपेरिजन वाला ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पर लॉजिक बना रहा हूँ, इस लॉजिक को समझ लो पहले। CMP B लिखा है, तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ A और B में ये हैं 0 2 0 3, ठीक है। और कैसे उठा के लाएंगे उसको बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर जंप इफ़ नॉट कैरी, यहाँ पर लिख देता हूँ स्किप हो गया इसका लेवल, ठीक है। और उसके बाद मूव A, B के कंटेंट A में ले लिए, और यहाँ पर फिर इसको स्किप को लिख दिया, ठीक है। तो इससे बाहर आ गए। तो अगर अब देखो, कंपेयर B में 2 केस हो रहे हैं, A में कंटेंट है 0 2 और B के कंटेंट है 0 3। तो करना क्या है, जब माइनवेंट जो है आपका सब्ट्राहेंड से लेस हो, तो इसका मतलब है जो माइनवेंट है, तो 2 केस बनते हैं। एक तो माइनवेंट है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर ये वाला A लेस देन B, अगर माइनवेंट सब्ट्राहेंड से लेस है तो हमारा क्या आएगा, बोरो फ्लैग आएगा, है ना, यानी कैरी जो है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखो, जब ये A-B वर्चुअली परफॉर्म करेगा तो होगा क्या, कोई कैरी जो फ्लैग है वो इंडिकेट होगा, जंप इफ नॉट कैरी स्किप। भाई A के कंटेंट है 0 2 और B के कंटेंट है 0 3, तो 0 2 - 0 3 हो रहा है, तो ऑब्वियसली कैरी आएगा, बोरो इंडिकेट होगा। तो जब बोरो आएगा तो ये इंस्ट्रक्शन जो है सेटिस्फाई नहीं हुई, ये क्या कह रही है, जंप इफ नॉट कैरी, पर कैरी है, तो इसका मतलब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, इससे नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो कहने का मतलब है B में ग्रेटर नंबर है 0 3, A में उसके कंपेरेटिव में स्मॉलर नंबर है, तो B के कंटेंट A में लाने कंपेरिजन के बाद। तो एक कंपेरिजन हुआ तो B के कंटेंट A में चले गए, ठीक है। अब ले लेते हैं कोई दूसरा केस, सही है। तो यहाँ पर मैंने 0 2 और 0 3 माना था, इसको 0 3 कर देते हैं, इसको 0 2 कर देते हैं। तो अब क्या केस होगा, तो यहाँ से तो एक्यूमुलेटर में आया था पहले वाले केस में जब 0 2 0 3 माना था। अब ये कर लेते हैं 0 3 और इसको कर देते हैं 0 2। अब क्या होगा, कंपेयर B, जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी तो A-B होगा और कोई कैरी नहीं आएगी। तो 0 को तो चेक कर ही नहीं रहे, A=B है, तो क्या दिक्कत कुछ नहीं है। तो तीनों केस को भी चेक कर लेते हैं। तो अब ये वाला केस है, तो कोई कैरी जो है वो जनरेट नहीं हुई, तो जंप इफ नॉट कैरी, तो जंप इफ नॉट कैरी मतलब कोई कैरी है ही नहीं, कैरी 1 नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है, कैरी 0 है। तो ये वाली जो कंडीशन है सेटिस्फाई हो गई। तो ये क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा, यानी एक्यूमुलेटर में लार्जर नंबर है, एक्यूमुलेटर में पहले से ही लार्जर नंबर है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में जो लार्जर नंबर है उसको एज इट इज़ रखेगा, ठीक है। अगर B में लार्जर नंबर है तो क्या करेगा, ये वाली इंस्ट्रक्शन इसको एग्जीक्यूट करेगा, मूव A, B को, तो B का जो लार्जर नंबर है A में चला जाएगा और एक कंपेरिजन कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा केस बनते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको 0 2 मान लेता हूँ, इसको भी 0 2 मान लेता हूँ। अब क्या होगा, कैरी नहीं आएगी, तब भी कोई कैरी नहीं आ रही, जब B है तो कोई कैरी जनरेट नहीं हो रही है ना, तब भी इसको स्किप कर जाएगा। और A के जो कंटेंट हैं वो B के इक्वल हैं, तो A को ले लो, चाहे A के कंटेंट ले लो,
एक्यूमुलेटर में, चाहे बी के कंटेंट ले लो, ठीक है। तो दोनों इक्वल ही हैं, तो ए कंटेंट जो है एज इट इज़ एक्यूमुलेटर में ही रहेंगे, ए के कंटेंट जो है एज इट इज़ वो एक्यूमुलेटर में ही रहेंगे और उसको नेक्स्ट कंपेरिजन के लिए यूज़ करेंगे। क्लियर है, तीनों केस हो गए क्लियर, ठीक है। कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उसको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि ये जो मैंने लिया है ये पड़ा हुआ है मेरी मेमोरी लोकेशन 2001H में, ये पड़ा हुआ है 2002H में, ये पड़ा हुआ है 2003H में, ये पड़ा हुआ है 2004H में, ये पड़ा हुआ है 2005H में, ठीक है। इस तरह का लेकर चलना है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, पहले तो मुझे काउंटर सेट करना है। तो अपना काउंटर सेट कर लिया मैंने, काउंटर के लिए मैंने यहाँ पर n-1 लेना है, तो यहाँ पर 5 बाइट हैं तो 4 टाइम्स चलेगा लूप। तो इसमें लिख देता हूँ MVIC,04H, ठीक है। तो H लिखो या मत लिखो, मतलब 00 से लेकर 9 तक हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर सेम ही है, ठीक है जी। तो ये हो गया। उसके बाद LXI H,2001H, तो 00 से शुरू नहीं है, 1 से शुरू है, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको मूव A,M, तो एक्यूमुलेटर में क्या आ गया 02 आ गया। फिर उसके बाद इसको इंक्रीमेंट करा दिया INX H, और फिर इसको मूव करा दिया, ठीक है, B,M में। अब B के कंटेंट हो गए 03, ठीक है जी। और उसके बाद फिर तुम्हारा शुरू हो गया, उसको कंपेयर करा दिया CMP डायरेक्टिव के साथ, मूव A,B हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर INX H लिख देता हूँ, ठीक। उसके बाद DCR-C, तो यहाँ पर स्पेस ये खाली है, ठीक है। तो इसके साथ कंटिन्यूस शुरू है, जस्ट यहाँ पर ये इस स्पेस को हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूशन में ही है। DCR-C किया और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लगाई जंप इफ़ नोट, सॉरी इसमें हाँ, तो DCR-C जंप इफ़ नोट 0, C आया, सही है। तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पर जंप इफ़ नोट 0 यहाँ पर, और यहाँ पर इसको लिख देता हूँ मैं बैक, लेवल लगा दिया बैक। तो बैक हमारा कहाँ आएगा, INX कराया और INX कराएंगे तो M के कंटेंट B में, नेक्स्ट कंटेंट B में आएंगे, और लार्जर जो है पिछले कंपेरिजन के एक्यूमुलेटर में रहेंगे, तो ये बैक आएगा यहाँ पर, ठीक है जी। ये हुआ। तो इस तरह ये चलेगा प्रोग्राम। और उसके बाद जो एक्यूमुलेटर में हमारी वैल्यू आएगी उसको मूव M,A, एक्यूमुलेटर में लार्जर वैल्यू आएगी। जब ये क्लियर होगा जंप इफ नॉट 0 बैक, जब तक ये कंडीशन चलती रहेगी तो इस तरह, जब 0 हो जाएगा काउंटर की वैल्यू तो एक्यूमुलेटर में लार्जेस्ट वैल्यू रहेगी, और वो M यानी 2006 में जाकर सेव हो जाएगा, ठीक है। तो जो लार्जर वैल्यू है उसमें आकर सेव हो जाएगी, और उसके बाद हॉल्ट। बस ये प्रोग्राम है, ठीक है। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इसमें कुछ और चेंज करेंगे इसके स्ट्रक्चर में, तो 2-3 तरह से हम उसको करके देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको एग्जीक्यूट करूँगा सिमुलेटर पे, ठीक है जी, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको सिमुलेट करेंगे। चलिए इसको मैं यहीं रोकता हूँ। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, और उसके बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। चलिए इसको यहीं रोकते हैं।